नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एग्री ब्लॉग्स पर। आप देख सकते हैं ये है स्ट्रैम बोरर, जो येलो स्ट्रैम बोरर रहता है उसकी तितली, और ये धान पर अटैक कर चुकी है। 1509 वैरायटी है और इसकी रोपाई हुई थी 24 जून को और आज है 4 अगस्त। उस हिसाब से इसे 41 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, 41 दिन की फसल पर येलो स्ट्रैम बोरर का अटैक हो चुका है, और चूँकि थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हुई है तो हम तरीके से घूम नहीं पा रहे हैं फसल के अंदर। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और लगातार बारिश हो भी रही है, आप देख सकते हैं बूंदा पड़ रही हैं और हम भी पूरे भीग चुके हैं। लेकिन हम अपने किसानों को समय से वीडियो उपलब्ध करा पाएँ उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं एक इंसेक्ट ये भी है, जो हॉपर होते हैं उसका भी अटैक हो चुका है। मकड़ी है ही, येलो स्ट्रैम बोरर मैंने आपको दिखाई दिया है। और जो ग्रीन हॉपर है आप देख सकते हैं भाई, ये तो तूफ़ानी है। हाँ, देख सकते हैं आप थोड़ा सा, ये क्योंकि अगर कैमरा पास ले जाएं तो ये उड़ जाएगा। तो अगर आपको दिख पा रहा जी, ये देखिए, ये है ग्रीन हॉपर, क्योंकि उसका अटैक हो चुका है। इसी कारण से आप ये पत्तियां देख सकते हैं, इनके रस को चूस लेता है, खा लेता है, तो ये सूख सी जाती हैं। तो मैंने अभी आपको 2-3 इंसेक्ट दिखाए जिसमें ग्रीन हॉपर है, येलो स्ट्रैम बोरर है, मकड़ी है, और मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखाऊँगा जो लीफ फोल्डर रहती है। लीफ फोल्डर भी देखिए दोस्तों, हाँ अभी आप इस पत्ती को देखिएगा तो इस पे लीफ फोल्डर भी आ चुकी है। यानी जितने इंसेक्ट आने हैं वो आ चुके हैं इस प्रीमियम स्टेज में। जब हमारी धान की फसल पर अगला स्टेप होता है बालियां बनने का, वो प्रारंभ हो चुका है। यानी 41 से 45 दिन के अंदर ये चीज़ शुरू हो जाती है। धान की जो वैरायटी है 1509, 1692, 1105, तो ये ऐसी वैरायटी हैं जो 80 से 90 दिन के अंदर हार्वेस्ट कर ली जाती है रोपाई के। तो देखिए दोस्तों, आधे दिन इससे हो चुके हैं और अगले जो दिन हैं वो इसके मतलब परिपक्व होने के ही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस पर जितने भी इंसेक्ट आने होते हैं वो आ चुके हैं। तो अब हमें पहला स्प्रे किस इंसेक्टिसाइड का देना है, इस विषय पर बात रहने वाली है। तो आप बिल्कुल भी कोई भी स्टेप मिस ना करिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आपको दिखाता चलूँ। देखिए ये जो मैडा है, आप ये देख सकते हैं, ये पत्ता छट गया है, यानी अगली पत्ती कोई निकलेगी नहीं, अब सीधी बाली इसमें से निकलेगी। तो ये स्टेज आ चुकी है। अब ये इतना खास क्यों है ये स्टेज? जो येलो स्ट्रैम बोरर मैंने आपको दिखाया है वो अंडे देगा, और अंडे से जब लार्वा बनेगा ना तो वो हमारी इस नाल के अंदर चला जाता है, इस तने के अंदर चला जाता है, और जब वो उसे कट करता है तो बालियाँ जो निकलती हैं सूखी निकलती हैं, और ये बहुत ही घातक होती है हमारे किसान भाइयों के लिए। बालियाँ सूखी निकलने का मतलब है कि सीधे सीधे उत्पादन कम होना, और उत्पादन कम होगा तो हमारे किसान भाई को नुकसान होगा ही होगा। तो आप इसे कैसे कंट्रोल कर पाएँ एक ही स्प्रे से, जिसमें आपका येलो स्ट्रैम बोरर हो, मकड़ी हो, ग्रीन हॉपर हो, वाइट हॉपर हो, किसी भी प्रकार की तितली हो, या आपका अन्य कीट जो भी हो सकते हैं, मिलीबग हो, इन सभी को आप कैसे कंट्रोल करेंगे एक ही स्प्रे से? तो दिन मैंने बता ही दिया है। लगभग आपकी धान की फसल को 41 से 45 दिन, यानी 40 से 45 दिन के मध्य पहला स्प्रे देना होता है। स्प्रे में आपको शामिल करना है क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल युक्त कोई भी उत्पाद, जैसे चाहे तो एफएमसी का कोराजन हो, एग्रोस्टार का रैपिजन हो, या किसी अन्य कंपनी का किसी भी नाम से आता हो, बशर्ते उसके अंदर क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल अवश्य होना चाहिए, 18.5%। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए ये अंतःस्पर्शीय एक गुण रखता है, यानी अगर आप इसे पत्तियों पर डालते हैं तो ये पूरे पौधे में फैलने का गुण इसके अंदर होता है। अगर आप इसे जड़ क्षेत्र से डाल दें तो भी ये पूरे पौधे में फैल जाता है, और जितने भी कीट होते हैं जो पौधे पर बैठे होते हैं, चबा कर खाते हैं या उसका रस चूस कर खाते हैं, ये सबके खिलाफ प्रभावी नियंत्रण देता है। और ये जो इंसेक्ट होता है उसको पैरालाइज करके मारता है, उसकी अंतड़ियों को पैरालाइज कर देता है, साथ ही जो माउथ है उसको भी पैरालाइज कर देता है, और जो इंसेक्ट होते हैं वो खाना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे वो मर जाते हैं। दूसरा जो उत्पाद आपको लेना है वो लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट। और हाँ, एक बात मिस हो गई, जो कोराजन है यानी क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल है, उसकी मात्रा आपको लेनी है 60 ml पर एकड़, और जो इमामेक्टिन बेंजोएट है 5% जो एसजी फॉर्म में रहता है, उसकी मात्रा आपको लेनी होती है 100 ग्राम पर एकड़। हम सभी जानते हैं सबसे सेफ अगर कोई रसायन है फसलों के लिए, फल फूल वाली स्टेज हो या कोई सी भी स्टेज हो, वो होता है इमामेक्टिन बेंजोएट।
तो इमामेक्टिन बेंजोएट की 100 ग्राम मात्रा ले लेंगे। और ये भी जितने भी चबाने वाले कीट हैं, रस चूसक कीट हैं, सबके खिलाफ अच्छे से नियंत्रण देता है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं विशेष तौर पर आपको बताता चलूँ कि जैसे क्लोरोफाइरिफॉस है, प्लस साइपर है या लैम्डा साइलोथ्रिन है, इनके जो रिजल्ट है ना आपको 8 से 15 दिन देखने को मिलते हैं। और जो आपका इमामेक्टिन बेंजोएट और क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल है, इमामेक्टिन बेंजोएट का तो लगभग 15 से 20 दिन रहता है, लेकिन क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल का जो प्रभाव रहता है वो कई फसलों में तो 70 से 90 दिन रहता है। अगर हम बात धान की फसल की करें तो धान की फसल आधी उम्र में आ चुकी है, यानी अब इसे 45 दिन ही शेष लगेंगे। तो ऐसे में ये कंडीशन आ जाती है कि क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल बहुत ही खास हो जाता है धान की फसल पे। तो अगर क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट युक्त आप इस पे स्प्रे डालते हैं तो अगले जो 45 से 50 दिन हैं वो आपको प्रोटेक्शन देगा क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल सभी प्रकार के कीटों के खिलाफ। तो दोस्तों आप इनकी मात्रा मैंने बताई है, क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल यानी कोराजन आप 60 ml, इमामेक्टिन 100 ग्राम अलग अलग घोल करके एक साथ मिक्स करके जब आप स्प्रे कराएंगे तो आपको मिलीबग हो, ग्रीन हॉपर हो या वाइट हॉपर हो या आपका मकड़ी हो या आपका लीफ फोल्डर, लीफ माइनर हो या आपका स्ट्रैम्बोरर हो, येलो स्ट्रैम्बोरर हो, किसी भी प्रकार के जो कीट हैं उन सब के खिलाफ प्रभावी नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। और जो बालियां सूखी निकलती हैं वो नहीं निकलेंगी और आपका उत्पादन बढ़िया रहेगा। अब दोस्तों एक प्रश्न यहाँ लाजमी है, हमारे किसान भाई ये भी पूछ सकते हैं कि आपने पहले स्प्रे में ये चीज़ें तो बता दी, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स या कुछ सलाहकार ये बोलते हैं कि बोरोन का स्प्रे कब करेंगे, उसी के साथ 05234 है या उसी के साथ फंगीसाइड है। तो दोस्तों ये होती है हमारे सेकेंड स्प्रे का स्टेप। चूँकि अभी बाली बनने का प्रोसीजर, अभी जो पत्ता छटा है यानी अभी जो प्रारंभिक स्टेज है, तो दूसरा जो स्प्रे 15 दिन बाद होगा या 8 दिन बाद हो सकता है, ये तो होगा कीटों के खिलाफ, क्योंकि क्लोरोएंट्रानिलिप्रोल की वजह से अगले कुछ दिन या लगभग पूरी फसल कट जाए और उसमें कीटों का अटैक नहीं होगा। तो अगला जो स्प्रे आप ले सकते हैं बोरोन प्लस 05234, उसी के साथ आप फंगीसाइड ले सकते हैं चमक के लिए या फफूंद के जितने भी रोग आते हैं धान के अंदर वो ना आए। तो उसे हम अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके लिए अगला वीडियो ज़रूर लाएंगे। आप तक वो वीडियो तभी पहुंचेगा जब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे जिससे नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो देख पाएँ। तो आज के वीडियो में केवल इंसेक्ट के खिलाफ हम कैसे प्रभावी नियंत्रण अपनी धान की फसल पे पा सकते हैं उसके बारे में रहा। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और दोस्तों हमें प्रसन्नता जब होती है जब हमारे किसान भाई हमसे कोई प्रश्न पूछे वीडियो के बारे में या अगली फसल के बारे में या कोई सजेशन दें, या फिर अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें। इसी से हमारा हौसला अफजाई होती है और इसी से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छी जानकारियों के साथ आपके लिए कंटेंट लाते रहें। तो आज के वीडियो के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के वीडियो में आपके लिए केवल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में दूसरे स्प्रे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।